बहुत समय पहले रंगापुर नामक एक गांव था। उस गांव के तीनों तरफ की दलदल भरी जमीन थी। ग्राम के उत्तरी भाग की जमीन अच्छी और उपजाऊ भी थी। बहुत समय तक ग्रामवासियों ने वहां खेती बाड़ी की, किंतु इधर कुछ सालों से वह जमीन भी बंजर बन गई। लोगों का विश्वास था कि वहां भूत रहने लगे हैं। कई लोगों ने फिर भी वहां खेती करने का साहस किया, पर भूतों की वजह से उनके प्रयत्न निष्फल हुए। उन्हें नुकसान पहुंचा, कुछ की मृत्यु भी हो गई, दो तीन पागल भी हो गए। इतना सब कुछ जब हुआ तो बेचारे ग्रामीण क्या करते। उन्होंने उस तरफ जाना भी बेकार समझा। उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि वहां भूत निवास करते हैं। वहां पर जाने पर उनकी जान की खैर नहीं। वहां अब कंटीली झाड़ियां तथा निरुपयोगी पेड़ पौधे उगाए हैं। रंगापुर गांव की इस जमीन की निष्फलता से गांव की स्थिति और हीन हो गई, क्योंकि पहले ही उस गांव के तीनों तरफ की दलदल भरी जमीन थी। सुबुद्धि उसी गांव का युवक था। बचपन में ही शिक्षा प्राप्त करने वह काशी गया था। वहां शास्त्रों का अध्ययन करके गांव लौटकर उसने देखा कि वहां की स्थिति बहुत ही गंभीर है। उसने ग्रामीणों को बुलाया और उनसे पूछा, तुम सब लोगों ने उत्तर की भूमि को क्यों बंजर बना रखा है? बिना अनाज के आप अपनी जीविका कैसे चला रहे हैं? हम जिंदा कहाँ हैं, मर रहे हैं। जिनको गांव छोड़ना था, छोड़कर कब के चले गए। उत्तर की भूमि अब खेती करने लायक नहीं रही। रातों में वहां भूतों का संचार होता है। हर रात भूत वहां पालकी ढोते हैं। बरगद का पेड़ उनका निवास स्थान है। ये कोई अफवाह नहीं। गांव के हर आदमी ने अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है। उनके अज्ञान और नादानी पर सुबुद्धि को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने अनेकों ग्रामीणों से बात की। हर कोई कहता है कि हमने भूत देखे। ऐसा कोई नहीं जिसने भूतों की विकट हंसी नहीं सुनी हो। ये भी सच है कि दो तीन किसान तो वहीं मर भी गए। सुबुद्धि को पूरा विश्वास था कि भूत प्रेत नहीं होते, किंतु ग्रामवासी उसकी बात का विश्वास तब तक नहीं करेंगे जब तक वह प्रमाणित नहीं कर पाएगा कि भूत प्रेत केवल भ्रम है। सुबुद्धि आधी रात को घर से बाहर निकला। गली सूनी थी। वह उत्तरी दिशा की ओर बढ़ा। जब वह वहां गया तब उसने भूतों की भूमि में स्थित बरगद का पेड़ देखा। किसी ने विकट अट्टहास किया। सुबुद्धि को लगा कि अवश्य ही इसमें कोई धोखा है। उसने उसी क्षण निर्णय कर लिया कि उसे क्या करना है। उसे पूरा विश्वास था कि कोई भूत प्रेत नहीं होते, ये केवल अंधविश्वास है। संयोगवश कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें देखकर भय उत्पन्न होता है। यह भय आदमी को गुमराह कर देता है। वह अपने ही आप अनावश्यक और आधारहीन कल्पनाएं कर बैठता है और विश्वास कर लेता है। इससे उसकी बुद्धि मारी जाती है और वह उसकी गहराई में जाने का प्रयत्न ही नहीं करता। उसने सोचा कि लोगों के मन से इस भ्रम को निकाल दूंगा। घर लौटकर वह सो गया। दूसरे दिन उसने दोपहर का खाना खाया और फिर उसे जो चीजें चाहिए उन सबको एक साथ एक गठरी में बांध लिया और निकल पड़ा। उसने ग्रामवासियों को बताया कि किसी काम से वह बाहर जा रहा है। गांव वालों ने उसे सलाह दी कि अंधेरा होने के पहले ही निकलो तो अच्छा होगा। सूरज के डूबने में केवल 1 घंटा बाकी है। वह भूतों की भूमि की ओर निकला। उसने अपनी गठरी एक झाड़ी में छिपा दी और बरगद के पेड़ के आसपास की जमीन को गौर से देखा। अब उसका संदेह पक्का हो गया। वहां मनुष्यों की चहल पहल के निशान मौजूद थे। सुबुद्धि ने अपनी गठरी खोली, उसमें से काले कपड़े निकाले और पहन लिए। वह बरगद के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया, जबकि लेते समय कहीं नीचे ना गिर पड़ूं, इसके लिए उसने शाखाओं में रस्सियां बांध दी जो गिरने से उसे बचा सकती हैं। अंधेरा पूरी तरह से छा जाने के बाद अपने साथ लाया हुआ खाना खाया और पानी पी लिया। वह भूतों का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद कुछ आदमी भूतों की भूमि में आए। लगता था कि उस प्रदेश से वे भली भांति परिचित हैं। कोई 4-5 लोग होंगे। उन्होंने एक जगह पर बैठकर आग जलाई, फिर उन्होंने वहां खाना पकाना शुरू किया। बीच बीच में सियार की तरह एक चिल्लाया तो दूसरे ने जोर की हंसी हंसी। वे तरह तरह की आवाजें निकालने लगे। उन आवाजों को सुनने वाले को अवश्य ही लगेगा कि कुछ विचित्र शक्तियां वहां हैं। सुबुद्धि ने समझ लिया कि चोर ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हैं। वह ये भी जान गया कि लोगों को डराने के लिए वे ऐसा कर रहे हैं। अपनी इन करतूतों से लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया है और उनको यहाँ से दूर रखा है। इस प्रकार आधी रात तक वे भूतों का खेल खेलते रहे। थोड़ी देर बाद 10 लोग और भी आ पहुंचे। सुबुद्धि को लगा कि वे कुछ गठरियां ढोकर ले आए हैं।
वे सीधे बरगद के पेड़ के पास आए। वहां के एक बड़े पत्थर को उन्होंने हटाया और गड्ढा खोदने लगे। सुबुद्धि को लगा कि गड्ढे के अंदर और बहुत सी गठरियां हैं। अपने साथ लाई गठरियों को उन्होंने उसी गड्ढे में रख दिया और उसे फिर मिट्टी से पूरा ढक दिया। पत्थर को यथास्थान पर उन्होंने रख दिया। सबने मिलकर भूतों का खेल खेला और सरहद की ओर निकल पड़े। उनके चले जाने के बाद सुबुद्धि सो गया। सुबुद्धि सवेरे उठा और गांव लौटा। इतनी जल्दी लौट आए? ग्रामीणों ने उससे पूछा। मैं कहीं थोड़े ही गया था, भूतों की भूमि में था। उनके साथ मैंने समय गुजारा, सुबुद्धि ने कहा। ग्रामीणों ने पूछा, भूतों ने तुम्हारी जान नहीं ली? वे हमारे ही जैसे भूत हैं, हम चाहें तो उन्हें मार सकते हैं। मेरे साथ आओ, आप लोगों को एक विचित्र दृश्य दिखाऊंगा। सुबुद्धि ने कहा। उसके साथ भूतों की भूमि में जाने से कुछ लोगों को डर लगा। 4-5 साहसी युवकों को लेकर दोपहर के समय भूतों की भूमि में गया। वे वहां निर्भीक घूमते रहे। देखो, भूतों के खाना पकाने की वह जगह देखो, जली लकड़ियां की राख पगले। भूत कहीं क्या खाना पकाते हैं। जिन्हें आप लोग भूत समझ रहे हैं, वे भूत नहीं, चोर हैं, चोर। कुल मिलाकर वे 15 होंगे। क्या तुम जानते हो कि बरगद के पेड़ पर भूतों की नाच क्या होती है? एक बड़ी लकड़ी को कपड़े के बांध दिया और उसे वे हिलाते रहेंगे। उस बरगद के पेड़ पर बैठकर मैंने कल रात सब कुछ अपनी आंखों देखा है। मेरा शक है कि सरहद के पार के जंगल में रहते हैं, रातों में चोरी करते हैं और चोरी का माल इस पत्थर के नीचे गाड़ देते हैं। उठाओ ये पत्थर और खुद देखो। सबने मिलकर पत्थर उठाया। उन्होंने गड्ढा खोदा। वहां उन्हें लगभग 150 बड़ी और छोटी गठरियां मिली। सुबुद्धि और 5 युवक उन्हें ढोकर गांव में गए। ग्रामीण इकट्ठे हुए। इन्हें पकड़कर पड़ोस के राजा को सौंपेंगे। वे जो इनाम देंगे उन्हें लेंगे और वहां की भूमि को उपजाऊ बनाने के काम में उसका उपयोग करेंगे। सुबुद्धि ने ग्रामीणों को यह भी बताया कि भूत प्रेत नहीं होते, ये केवल हमारा भ्रम है। ये भ्रम भय से, घबराहट से तथा प्राण भीति से होता है। मनुष्य स्वार्थ से प्रेरित होकर दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाता है। इन कमजोरियों के जो शिकार होते हैं वे निकम्मे बन जाते हैं। जो साहसी होते हैं और बुद्धि से काम लेते हैं, उनकी अवश्य ही विजय होती है। उस रात को चोर बरगद के पेड़ के पास आए। उन्होंने पत्थर देखा तो वहां उन्होंने गठरियां नहीं पाई। इतने में 50-60 ग्रामीण लाठियां लेकर उन पर टूट पड़े। उनको खूब पीटा और पड़ोस के राजा के यहाँ उन्हें ले गए। चोरों के पकड़े जाने से राजा बहुत खुश हुआ। ये 12 सालों से चोरियां हो रही थी, लेकिन इन चोरों को पकड़ने और माल को बरामद करने का श्रेय सुबुद्धि को ही दिया गया। राजा ने उसे बहुत बड़ा इनाम दिया। ग्रामीणों के लिए 4 गाड़ियों में अनाज लादकर भेजा। उसी साल रंगापुर के किसानों ने उत्तर की भूमि में हल चलाया और फसलें उगाई। धीरे धीरे रंगापुर की गरीबी बीते समय की बात बन गई।